हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना आप सब। अपनी स्टडी आप लोग कंटिन्यूटी में बनाए रखिएगा बच्चों, है ना, ताकि एग्ज़ाम तक आप अच्छी तरह से अपना रिवाइज़ कर सको। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी कर ली थी। आज हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो हार्मफुल वर्ड नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि जो नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उन्हें हम पैथोजन बोल देते हैं, ठीक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड, क्लॉथ, लेदर, है ना, या फिर जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ख़राब कर देते हैं या फिर स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। अब ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ह्यूमन को डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल को डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हम लोग अलग अलग लेकर के पढ़ेंगे, ह्यूमन को, प्लांट को और एनिमल को अलग अलग फॉर्म में। ओके। तो हमने एक टेबल बना रखा है, उसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने एक टेबल बना लिया है, ठीक है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 मैंने किया है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब मैं ये टेबल जो बनाई हूँ ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज़ को बताया है मैंने। ओके। नंबर 2 पे मैंने लिया है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ये टेबल जो है वो एनिमल के डिजीज़ को बताया गया है। ओके। और थर्ड मैंने लिया है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो प्लांट के जो भी डिजीज़ हैं, कुछ एक डिजीज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इसको, ठीक है ना। तो पहले हम चलते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ओके। अब आखिर ह्यूमन में जो डिजीज़ होता है वो होता कैसे है, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये जो पैथोजन होते हैं जैसे कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, है ना, ये पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अब ये डिजीज़ जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है ना। किसी के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, फूड, है ना, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ का स्प्रेड होना ही कम्युनिकेबल डिजीज़ कहला जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। जैसे जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है ना, तो उसके फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ढेर सारे वायरसेस को हवा में स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है ना, स्प्रेड हो जाता है। और जो उसके सराउंडिंग में जो पर्सन होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मीन्स ये वायरस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाएगा और वो पर्सन बीमार हो जाएगा या इन्फेक्शन कॉज कर लेगा। इसी टाइप से जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो तो उसके टच होने पर या उसका इन्फेक्टेड सामान यूज़ करने पर उसके वायरस दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं। ओके। जैसे कि कॉलरा वाले पर्सन का जूठा खाने से, जूठा पानी पीने से, है ना, खुले में टॉयलेट करने से, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इस टेबल में देखेंगे कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन है और उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। इस टेबल में आप लोग देखोगे मैंने अलग अलग पार्ट्स को इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे ह्यूमन डिजीज़ ले लिया है मैंने, ठीक है ना, और उसके बाद से कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया है। कौन से इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक।
और अगला डाला मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, ठीक है ना, और प्रिवेंशन इसका कैसे किया जा, कैसे हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन सी है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ये कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बैक्टीरिया हो जाएंगे और एयर के थ्रू ये फैलता है, ठीक है ना। मीजल्स, ये वायरस इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स, वायरस के थ्रू, इसके वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और एयर या कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में होने पर ये फैलता है, ठीक है ना। पोलियो ले लिया हमने, ये भी इसकी कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होते हैं और एयर और वाटर के थ्रू ये फैलता है, ठीक है ना। अब इसका प्रिवेंशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो इन्फेक्टेड पर्सन है या जो भी पेशेंट है ना, इस तरीके से रिलेटेड, तो उसको क्या करते हैं, हम कंप्लीट आइसोलेशन में रखते हैं, उसको अलग रखते हैं, अलग रूम में उसको रखते हैं ताकि उसका सब सामान साफ़ सुथरा रखा जा सके और उसके थ्रू किसी को इन्फेक्शन ना होने पाए, ठीक है ना। और क्या करते हैं, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अलग रखने से क्या होता है, उसका सामान उसी का वो सिर्फ वही पर्सन यूज़ कर सकता है और दूसरे के टच में ना आने की वजह से सिर्फ वहाँ वाले पर्सन को जल्दी ठीक किया जा सकता है, ओके। अब आगे आते हैं कॉलरा, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। इट मीन्स इसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर या फूड होता है, जैसे डर्टी वाटर या गंदा खाना खाने से, है ना, ये स्प्रेड होता है, ठीक है ना। टाइफाइड हुआ, इसका भी कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज़ फैलता है ना। डर्टी वाटर वगैरह पीने से ये दिक्कत हो सकती है। अब इसका कैसे हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। उस पर्सन को जो है ना, पर्सनल हाइजीन, उसको साफ़ सुथरे तरीके से उसको एक जगह रखा जाता है, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से पका हुआ खाना यूज़ करते हैं और बॉयल्ड वाटर यूज़ करते हैं और प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं हेपेटाइटिस ए, ये भी इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वायरस होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर होता है। इसमें भी क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, पानी को, है ना, बॉयल करके पिएंगे, ठीक है ना, और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना होगा, ठीक। अब आगे आते हैं मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है प्रोटोजोआ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो गया मॉस्किटो, ठीक है ना। अब इसका प्रिवेंशन लगभग सभी लोग को पता होगा, ठीक है ना, कैसे हम मॉस्किटो से अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, तो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो अगर आप कर सकते हो तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या रिपेलेंट का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, है ना, छिड़काव कर देने से भी मच्छर कम हो जाते हैं ना। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जो पानी कलेक्ट हो गया हो किसी टायर में, किसी डब्बे में, किसी चीज़ में अगर इकट्ठा हो गया हो तो आप वहाँ पे वाटर को कलेक्ट होने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पे मॉस्किटो अपने अंडे देते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिवेंशन हो गया इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने का। अब बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है ना। अब एनिमल में कैसे डिजीज़ कॉज होता है, ठीक है ना, इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कुछ इंसेक्ट या एनिमल जो होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं या माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं।
जैसे हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो ये हाउस फ्लाई जो होती है वो कैरियर का काम करती है, ठीक है ना। जैसे कि जब ये हाउस फ्लाई किसी कूड़े पर, इट मीन्स गार्बेज वगैरह पे, जब ये या किसी एनिमल एक्सक्रीटा पे, उसको बोलते हैं मल वगैरह पे, है ना, बैठती है, तो ये पैथोजन इसकी बॉडी पर और पैर पर चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, ठीक है ना। अब ये हाउस फ्लाई जब किसी साफ खाने पर या किसी अनकवर्ड फूड पर बैठती है तो इस पैथोजन को वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे कि फूड, हमारा खाना जो होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। अब जब ये कंटामिनेटेड फूड किसी हेल्दी पर्सन के थ्रू लिया जाता है तो ये पर्सन जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, या कर सकते हैं कि वो पर्सन, उस पर्सन को डिजीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जो फीमेल एनाफिलीज़ होती है ना, जो फीमेल एनाफिलीज़ होती है वो मलेरिया के पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम के कैरियर का काम करती है, और फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस के कैरियर का काम करती है, ठीक है ना। तो अब हम इस टेबल में देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ हैं एनिमल के और कौन कौन से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसमें आप देखो बच्चों, जो डिजीज़ हैं एनिमल के, जो डिजीज़ होते हैं, है ना, मैंने इसमें भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। डिजीज़ एनिमल के, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज़, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, ठीक है ना, और कौन से एनिमल इन्फेक्टेड हैं या किसको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। तो लो, सबसे पहले डिजीज़ है इसमें एंथ्रेक्स। ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो बैक्टीरिया होता है, और किस में होता है, ये कैटल में होता है, ओके। फूट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है ना, ये वायरस डिजीज़ होता है, इट मीन्स इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वायरस होते हैं, और ये कैटल में होते हैं, कैटल। अगला आता है रेबीज़, ये भी वायरल डिजीज़ होता है ना, वायरस के थ्रू होता है। किस में होता है, डॉग्स में होता है, मंकीज़ में होता है ना। और आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है आपका बैक्टीरियल डिजीज़, ये मोस्टली आपका कैटल में, पोल्ट्री में, है ना। इस तरीके में आपका ये जो डिजीज़ होता है वो जनरली एनिमल में, ये सब कॉमन डिजीज़ जो है उसको मैंने लिया है, ये एनिमल्स में होते हैं, ठीक। तो अब हम आते हैं थर्ड वन, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ कॉमन प्लांट के जो डिजीज़ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, जो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं या प्लांट इन्फेक्टेड होता है ना। जैसे अब इस टेबल में हम देखेंगे, ठीक है ना, जो सिट्रस कैंकर होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर के थ्रू होता है, ठीक। अगला आता है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद कलर का आप देखोगे हो जाता है व्हीट में, तो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो ये डिजीज़ किसके थ्रू होता है वो फंगाई के थ्रू होता है, ठीक। और कैसे स्प्रेड होता है, ये एयर के थ्रू हो सकता है, सीड्स के थ्रू हो सकता है ना, सीड्स अगर वो इन्फेक्टेड सीड के साथ है, ठीक है ना, तो वो उसमें दूसरे को भी, ये दूसरे प्लांट को डिजीज़ कर सकता है, ठीक है ना। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये वायरल डिजीज़ होता है, इट मीन्स वायरस के थ्रू होता है। ये कैसे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है, वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, ठीक है। तो बच्चों अब ये लगभग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगता है कि आपको और कुछ जानना हो या एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको अगला लेक्चर अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। तो अब हम जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।